फिर कैसे हैं आप सब। और जैसे कि आप जानते होंगे स्टार्टिंग बेसिस में स्मॉल बिजनेस आइडिया का एक सीरीज़ पार्ट चल रहा है और काफ़ी सारे ऐसे हमारे व्यूवर्स थे या सब्सक्राइबर थे या कस्टमर्स थे जो कि उनको एक बेसिक गाइडेंस चाहिए होता था कि बिज़नेस जो है अगर करनी है तो बिज़नेस करने के बेसिक रूल्स क्या होते हैं, बेसिक फंडे क्या होते हैं और हमें किन किन बातों का किस तरीके से ध्यान रखना होता है। 2 वीडियोस ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं। तो आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे जिसमें 2-3 कैटेगरीज होगी। 2-3 कैटेगरीज मीन्स जो हमें एक बिज़नेस को करने से पहले ध्यान में ज़रूर रखना होता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं। इस स्टेप्स में काफ़ी सारे लोग आते हैं और ये आपके बिज़नेस करने के जो तरीके हैं उसके ऊपर भी डिपेंड होगा। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एक जो तरीका होता है कि किस तरीके से हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इसके बारे में अभी इस वीडियो में बात होगी। तो सबसे पहले हमने जो है बात की हुई थी, पहले रिसर्च फिर फाइनलाइज हमें करना होगा कि हम क्या बनाना चाह रहे हैं। तो आज एक पर्टिकुलर एक एग्जांपल देता हूं। जैसे काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं तो फर्स्ट जो स्टेप्स होता है वो मैन्युफैक्चरिंग का, देन सेकंड स्टेप होता है कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑलरेडी बने हुए हैं जो हमें थर्ड पार्टी के थ्रू मिलती हैं। थर्ड स्टेप में क्या होता है, एक बेसिक प्रोसीजर होता है जो छोटी छोटी मशीनें आती हैं जिससे हैंडमेड बनाया जा सकता है। तो 3 कैटेगरीज हैं। पहला कैटेगरी जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में होता है, आपने प्लानिंग किया, प्लानिंग करके आपने एक बिजनेस के ऊपर आपने थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया जो कि अगरबत्ती की मशीन हो सकती है। जिस तरीके से अभी ये अगरबत्ती आपको सामने दिख रही होंगी, तो ये जो प्रोडक्शन की हुई है, सपोज ये ब्लैक अगरबत्ती है जो कि सबसे ज़्यादा मार्केट्स में चलती हैं। इसी तरीके से इसमें कलर की बहुत सारी अगरबत्ती होती है। ये रेंज आप दिख रही है आपको, ये इन सब अगरबत्ती का एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है जो आपके प्रोडक्ट को जो आपके प्रोडक्ट्स बनेंगे। और ये अगरबत्ती का बेस में लेके चल रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्केट में यही चलता है। इसके कैटेगरीज में आप धूप स्टिक हैं, छोटी वाली धूप कोन्स हैं, जिस तरीके से अभी ये यहाँ पे है, ये सब मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग करके ही बनाया जाता है। ये 3 कैटेगरीज हो गई इसमें। तो इसके ऊपर हम बाद में जाएंगे कि कौन कैसा बेटर है। मैंने पहले स्टेप में बता दिया था कि आपको रिसर्च आपको करनी है कि क्या मार्केट में डिमांड है, क्या उस मार्केट में क्या चल रही है जिस जगह पे आप पर्टिकुलर हैं। आज के इस वीडियो में मैं बस ये बता रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग क्या है और हैंडमेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या है। मैन्युफैक्चरिंग मैं इसके बारे में बता दिया। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, जो प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल लेके, मशीनरी लेके आप खुद ही बना रहे हो, उस प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ को आप खुद ही मेंटेन कर रहे हो, उस प्रोसेस को कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, थर्ड पार्टी ऐसे पार्टीज हैं जिन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाया हुआ है पहले से, उनसे आप टाई अप बेस में रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं। देन होम मेड प्रोडक्ट क्या होता है, या फिर एक कैटेगरीज और होती है जिसमें प्रोडक्ट बनी हुई मिल जाती है, मतलब जैसे अलग अलग कैटेगरीज में मिल जाते हैं। या फिर मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ छोटा सा, होममेड। होममेड मतलब आप छोटे छोटे मशीनरी ले आते हैं। होममेड वाले जो मैनुअल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, मैनुअल मतलब जो हाथ से बनाने वाले मशीन या फिर छोटे छोटे इक्विपमेंट, तो उसके ज़रिए से भी आप एक छोटा और स्मॉल केस में एक स्टार्टअप किया जा सकता है। तो वो एक कैटेगरी मैंने बता दी जो कम इन्वेस्टमेंट में, लो इन्वेस्टमेंट में हो जाता है। आपके लिए बेटर क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग में ये होता है कि एक फोकसली पॉइंट को पकड़ा जाता है। हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए। आपके पास कुछ फाइनेंशियल हेल्प्स हैं, फाइनेंशियल कंडीशन में आप काफ़ी अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग है, आपको ये आइडिया है कि हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो 100% ग्रो करेगा, चलेगा, तो उस केस में क्या होता है, आपके स्टेप्स होते हैं वो होते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। सेकंड जो होता है थर्ड पार्टी, यहाँ पे क्या करते हैं लोगों के पास न तो लेबर है ना मशीनरी है, लेकिन एक आइडिया ज़रूर है कि यार हम ये चीज़ें बनाएंगे, ये मार्केट्स में चलाएंगे तो हमारा माल चलेगा, बिकेगा। तो वो क्या करते हैं, वो रिसर्च करते हैं कि भाई यहाँ आसपास में और कौन ऐसे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो
उस प्रोडक्ट को लेकर अपने प्रोडक्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट करना, अपना प्रोडक्ट बनाना, उसे कहा जाता है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग। इसी तरीके से काफ़ी सारे मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके लिए हमारा थर्ड पार्टी बेसिस में प्रोडक्ट बनता है, कस्टमाइज बेस में। मेरे वीडियोस आप देखेंगे तो उसमें उसी तरीके की चीज़ें हैं। और एक स्टेप हो गया जो कि आपका हो जाता है हैंडमेड। हैंडमेड मतलब आप काऊ डंग के किसी भी नेचुरल टाइप के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो उसे हैंडमेड लेके, रॉ मटेरियल लेके आप बना सकते हो। लेकिन वो क्या है, वो बिजनेस उतना ग्रोइंग होता नहीं। कारण क्या है, एक तो स्केलेबल नहीं होता, दूसरी चीज़ है कि जो प्रोडक्ट्स आपके बन रहे हैं तो वो स्मॉल केसेस में बनते तो उतना फोकस नहीं होता। लोग क्या 1 घंटा 12 घंटे में से 1 घंटा टाइम निकाले, थोड़ा कुछ किए, पाउडर वाउडर मिलाए, जुलाए, रख दिए, तो वो क्या होता है, उस प्रोसेस में आपका 100% प्रोडक्ट बनता नहीं। तो इस वाले स्टेप को, जो हैंडमेड वाला स्टेप है, उसे हम साइड में रखते हैं। यहाँ फिर सिर्फ 2 ही स्टेप को चूज करना पड़ेगा आपको, या तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या फिर थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। आपको डिसाइड करना है कि मैन्युफैक्चरिंग अच्छा होता है या थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इस वीडियो में मैं दोनों चीज़ें कवर नहीं करूँगा। मैं एक आने वाली और सीरीज होगी जिसमें थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है और मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। ये 3 कैटेगरीज तो मैं आपको कवर कर दिया हूँ। आपको इस स्टेप्स को फॉलो करते जाने हैं, वीडियो को प्रॉपर देखते जाने हैं, तभी आपको ये बिजनेस का पूरा सिस्टम समझ में आएगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए नेक्स्ट आने वाले सीरीज के लिए।